सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। आज जुम्मतुल मुबारक है और प्रोफेसर गनी जावेद तशरीफ़ फरमा है और प्लैनेट्स की अटकेलियाँ, उनकी चालें किस तरह मेरी और आपकी ज़िंदगियों को इम्पैक्ट करती हैं, उनसे पूछेंगे। लेकिन ये एक वो जो है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है, बड़ा कदीम ज़माने से चला आ रहा है। तो बहुत सारे लोग हम पर इतराज़ भी करते हैं कि ये गैब तो सिर्फ़ अल्लाह जानता है और आप कैसे ये करते हैं। तो हम भी इस बात पर बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं, ईमान है हमारा कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। लेकिन बहरहाल ये प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है उसकी बुनियाद पर एक साइंटिफिक या अनसाइंटिफिक इसे आप कह लें स्पेकुलेशन होती है, वो हम करते हैं। और प्रोफेसर साहब इसके माहिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी जो बातें इन्होंने की हैं कि इस तरह से सितारे ये बता रहे हैं, तो वो सच हुआ है। सितारों की जो ज़बान थी ये पढ़ लेते हैं, उनकी जो मूवमेंट है उसको पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर साहब, वतन अजीज़ की हालत पर तबसरा फरमाइए ज़रा। कोई आपस में एग्रीमेंट नहीं हो रहा, मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही है। अजीज़ की हालत पर मैं 2-3 हफ्तों से जो कहता चला आ रहा हूँ कि एक प्लैनेट ऐसा आ गया है, मुझे एज ए एस्ट्रोलॉजर मुझे ऐसा लगता है कि वो प्लैनेट जो है ना जी, वो कुछ ना कुछ अभी मुमकिन है आपको पहले उसका एहसास 14 तारीख हो कि ये प्लैनेट हमारे मुल्क के साथ क्या करने वाला है। फिर वो 1-2 दिनों के लिए नहीं, समी साहब वो 20 सालों के लिए आया होगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और हालात जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, जो कुछ हैं नज़र भी आ रहे हैं। और आप कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन आप बोलते ना हो कि ये क्या हो रहा है, उंगली ना रखते हो हालात पर। आप ख़ुद मुझसे ज़्यादा इस मामले में हसास है, मुझे तो सितारों की वजह से जो बात करनी पड़ती है। तो हालात ठीक नहीं हैं, आप देखेंगे चंद दिनों में क्या होने वाला है। और ये मैं 1-2 हफ्ते से कह रहा हूँ 14 तारीख के बारे में। तो वो 14 तारीख से मराज ये है कि वो प्लैनेट तो 14 को आएगा, लेकिन कई दफ़ा ये आगे पीछे असरात शुरू हो जाते हैं। मुमकिन आपको बहुत जल्द असरात शुरू हो जाएं, आप कहें कि ये तो सिलसिला शुरू हो गया 3-4 दिनों में ही। लेकिन असल वो डेट जो है 14 और 20 यहाँ होगा, बहुत कुछ होगा। अगर अल्लाह ने हमें यहाँ बिठाना है तो हम फिर यहाँ बैठे होंगे और फिर बात करेंगे कि ये हालात आ गए हैं। उन हालात को सामने रख कर फिर मुस्तकबिल का एक नक्शा प्लैनेट की ऐनक पहन कर करेंगे कि ये हालात आ रहे हैं। आप समझ जाएं, हमारे मुदब्बरीन कहूँ या क्या कहूँ, सियासतदान कहूँ, कि आप समझ जाएं कि ये हो रहा है, शुरू हो गया है, मवाद तैयार है। कुछ थोड़ा सा बताइए किस तरह का मवाद है? वेल सर, मवाद किस तरह का है? मवाद यही है कि अपना इंतशार, लड़ाई झगड़े की वजह से इंतशार, अनारकी वो आ रही है। ये इमरान खान साहब, ये हमारा जो मुल्क कई दफ़ा डाउन गिरेगा, कई दफ़ा फिर कोशिश करके फिर उठेगा, जैसे कि पहले भी होता रहता है, लेकिन अब ज़्यादा होगा। ये प्लैनेट जो है हमें ऐसे ऐसे दिन दिखाएगा। मायूस तो हम अब भी हैं, जो हालात पैदा हो चुके हैं। अभी 14 के बाद जो हालात बनेंगे या बनने वाले, मुझे पता है ना कि आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे और आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे। तो बोलिए, आपकी ये हक बनता है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए भी कोई प्लैनेट लगा हुआ है? प्लैनेट जो है ना वो बेहतरी के आसार नहीं है। ये प्लैनेट जो है ना गिराता है, उठाता है, उठाता है, गिराता है। फिर ये 1-2 दिन के लिए नहीं आ रहा। हम उठने के काबिल ही नहीं है, पहले नहीं, गिरने के काबिल तो हो चुके हैं, उठने के काबिल हम है ही नहीं, या मैं मुमकिन मुबालगे से काम ले रहा हूँ। लेकिन बड़ा ये तो फैक्ट है, गिरे हुए हैं। ये प्लैनेट गिराता है, उठाता है, उठाता है, गिराता है।
अब एक आदमी पहले ही वो कमज़ोर है, कोई शख्स, और वो उठता गिरता है तो उसकी क्या हालत होगी। ये हमारा मुल्क अब, और ये जो मैं तस्वीर खींच रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे जो भाई वतन भाई हैं वो सब महसूस करेंगे कि ये क्या बकवास कर रहा है। मैं बिल्कुल प्लानट के मुताबिक, हाँ मेरी समझ प्लानट की समझ गलत हो सकती है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मैं मुल्क को अपनी, मैं तो मुल्क को अपनी माँ समझता हूँ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ मुझे सख्त तकलीफ़ हो रही है कि ये जो प्लानट आ रहा है ये क्या करने वाला है, या उसके लिए क्या सूरत हाल तैयार है पहले। क्या आप इसे इनकार करेंगे कि सूरत हाल तैयार नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल, आप जो तो नजर वो आता है अभी पहले वो झलक दिखाएगा अभी आने वाले दिनों में, मे बी आफ्टर 4 days, मे बी आफ्टर 7 days, कि ये क्या और शुरू हो गया काम। इमरान खान साहब की जिंदगी को आप बताते हैं इमरान हमेशा खान का खतरा। जो सितारा था, मुश्तरी जो उनके 7वें खाने में आया हुआ था, 7वें खाने में मुश्तरी आए तो आवाम में मकबूलियत बढ़ जाती है। और मैं, आपने 1-2 सवाल भी किए, मैं कहता आ रहा था इसी वजह से कि वो मकबूल हैं, मकबूलियत बढ़ रही है। लेकिन वो प्लानट उनको 14 तारीख के बाद छोड़ रहा है। वो जो लोगों में मकबूलियत थी अब वो बात नहीं रहेगी 14 के बाद। मुझे ऐसा लगता है 14 हो 12 हो, कुछ और सूरत हाल पैदा होने वाली है उनकी ज़िंदगी में। और जो इस किस्म के पॉपुलर लीडर होते हैं, ये उनकी ज़िंदगी में ख़राबी नहीं आती, ये लोगों की ज़िंदगी में गड़बड़ हो जाती, बिकॉज ही इज़ वेरी पॉपुलर। वो लोगों के दिल की धड़कन बना हुआ है हमारा जो लीडर है, तो ज़ाहिर है उसका असर मरतब होगा। आज ग्रहण है, चांद ग्रहण है, मुमकिन है इमरान को आज ही पता चल जाए ग्रहण जो लगा हुआ है, इससे क्या पता चल और उसके 8वें खाने में है, तो वो तो ज़िंदगी को ख़तरा होता है, कोई ख़राबी होती है। आज ग्रहण लगा हुआ है, आज 5 तारीख है जी, तो ये उन पर असरअंदाज होगा। अब देखिए किस तरह होता है, देखिए। और आप चूँकि साफ़ी हैं, मुमकिन आपको, आपने रीड किया हुआ उस सूरत हाल को, तो आप बता दीजिए। नहीं नहीं ठीक है, आप बताइए कि मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं नहीं, आप एक बिल्कुल साफत की ज़बान में। जी जी, आपकी ज़बान माशाल्लाह जो प्लैनेट्स की ज़बान है, बड़ी आप क्लियर ज़बान से बात कर रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है जो आप फरमा रहे हैं। नहीं, और आप एक साफ़ी का से जी, अच्छा, एक मज़ीद असर पड़ेगा ना कि अच्छा, हम जो मुझे कुछ कह रहे हैं एक साफ़ी भी यूँ महसूस कर रहे हैं। जी जी, मैं जो कुछ कह रहा हूँ, मैं आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ये होने वाला है विद इन वीक। और साथ ही आप भी मेरे साथ मिल कर कहें अल्लाह में गलत साबित करे, जी जी, बिल्कुल ऐसा ना हो। लेकिन जो प्लैनेट कह रहे हैं, जो ग्रहण कह रहा है, वो उनके 8वें खाने में ग्रहण लगा हुआ है। 8वें खाने का मुराद यह है कि कोई ख़तरा है, और वो ख़तरा चूँकि आज लगा हुआ है, वो ख़तरा मुमकिन है आज उनको पता चल जाए, कल पता चल जाए, लेकिन इन्हीं 2-4-5 वो आ दिनों गया में सामने। अच्छा, जो मुश्तरी आया हुआ था जिसकी वजह से हम प्रोग्राम में, और आप ख़ास तौर पर, मैं आपको बड़े मुश्किल से रोकता था, आप नारा लगाने वाले होते हैं, ऐसे में खबर सुनाता था कि वो बहुत मकबूल हो रहे हैं हज़रत इमरान साहिब। वो प्लानट जा रहा है, अब वो उनके मकबूलियत के खाने को छोड़कर उनके 8वें खाने में दाखिल होने वाला है। वो 8वां खाने से क्या मुराद है? 8वें खाने के मुराद ज़िंदगी। ये जो एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई थी इमरान साहब के अपना शोहरत के हवाले से, ये सिलसिला जो है इसमें गड़बड़ होने वाली है। और ये भी प्लानट कह रहे हैं कि उनकी ये जो मकबूलियत है अब पता नहीं क्या रंग लाती है। ठीक है, यू गेट मी? आई गॉट यू। अच्छा, ये बताइए कि जो दूसरे हमारे सियासतदान हैं उनके प्लैनेट्स में क्या उनके प्लानट भी ऐसे उन पर असरअंदाज हो गए ना जी, बिल्कुल असरअंदाज होंगे। आज ग्रहण लगा हुआ है, और मैं आपसे अर्ज़ करूं तो जैसे आप दिलचस्पी लेते हैं, मैं पहले ही सिर्फ चांद ग्रहण के हवाले से अर्ज़ को बना कर लाया हूँ,
और ये ग्रहण 6 महीने असरअंदाज होगा, जो आज लगो 6 महीने तक इसके असरात होंगे, जो आज वाक़यात बनेंगे। कई लोगों के 3-4 दिन पहले ही बन चुके हैं। ऐसे ऐसे वाक़यात आएंगे, हैरान हो जाएंगे लोग। ये ग्रहणों के यही होता है ना। अच्छा, हम ग्रहण की तरफ आते हैं, लेकिन एक और इससे पहले मैं सवाल करना चाहता हूँ। हमारे जो इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, हमारे हॉस्टाइल नेबर हैं, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, इससे वो भी तो फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई प्लानट कुछ इस हवाले से बताते हैं? ये जो बैन-अक़वामी सियासत है, इसमें ये सब कुछ होता है। सियासत में कोई नहीं माफ़ करता, सियासत में दोस्त नहीं होता, सियासत में माफ़ कोई नहीं करता। तो वो भी माफ़ नहीं करेंगे? तो वो हालात अगर इसके संग बन जाएं, जो कौम गिर जाए, और आपको पता है क्या आशर होता है उस कौम का। तो जो हम कर रहे हैं, पर मैं सवाल ये है कि आप क्यों नहीं बोलते जब आप खुद सब कुछ कहते रहते हैं। चलें आए ग्रहण पे शुरू करते हैं, प्लैनेट्स का शुरू करते हैं, क्योंकि आपने आज ग्रहण से मेरी मुराद ये है नाज़रीन कि हर बुर्ज पर इस ग्रहण के क्या असरात मरतब होंगे, और वो मैं हमल से शुरू होऊंगा जी, एरीज। इस तरह बताते बताते हम हूद तक आएंगे जी बिल्कुल, कि इस ग्रहण ने किस तरह असरअंदाज होता है। पाकिस्तान का सितारा चूँकि लियो है, ये सूरज के लिहाज से ताले पाकिस्तान का कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन 23 डिग्री सौर जो है वो तुम एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि ये पाकिस्तान का ताले है। सूरज पाकिस्तान का लियो में था। तो ये सब बातें अभी आती जाएंगी और आप सुनते जाएंगे। तो पहले मैं हमली अफराद की तरफ। हमली अफराद आपको सेहत के हवाले से बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। दूसरा, आपके जो करीबी कोई आपने तल्लक बनाए हुए हैं, करीबी आपके तल्लुकात हैं, रिश्ते हैं, आपके राब्ते हैं, उनके बारे में आप सोचें इस हफ्ते कि आपको क्या करना चाहिए। नंबर 2, और आपकी माली सूरत हाल पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। आपकी जो रोमानवी सूरत हाल है वो भी आप सोच तलब है, उसका भी सोचें। तो यूँ आपका ग्रहण जो असरात हैं वो आप पर मरतब हो रहे हैं। और मैं 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 3, करीबी तल्लुकात, माली सूरत हाल और अपना सेहत। अब मैं आता हूँ सोरी हजरात की तरफ। सोरी हजरात, नए लोग आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में इस ग्रहण की वजह से, लेकिन नए लोगों से आपका जी चाहेगा तल्लुकात, नए लोग इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं, आपका जी चाहेगा तल्लुकात बढ़ाऊँ, लेकिन इसमें ज़रा जल्दबाजी से काम ना लें। उनको आने दें लोगों को, और उनको समझें, और उसके मुताबिक तल्लुकात को शक्ल दें तल्लुकात की। उसके बाद ये जो आपका शरीकार है, कोई पार्टनर बनाया हुआ आपने, सॉरी हजरा, आप खुल कर बात करें उससे, वाज़ेह बात करें, ताकि एक तो आपके तल्लुकात मजबूत हो जाएंगे, दूसरे इस तरह दिल खोल कर बात करने से आपके मामलात हल हो जाएंगे। और ये ग्रहण की वजह से मैं बातें कर रहा हूँ। और ये जो है अपनी जो पुरानी आते हैं जिन्होंने आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाया, ग्रहण ये कह रहा है कि उनको छोड़ दें। आप अपनी सूरत हाल पर नज़र रखें और उसके मुताबिक आप काम चलाएं। और आखिर में ये कहूँगा कि ये जो आपकी माली सूरत हाल पे, मेरे नज़दीक माली सूरत हाल पर ज़्यादा आपको नज़र रखनी होगी इस ग्रहण की वजह से। कहीं आपका नुकसान हो जाए, गलत जगह इन्वेस्ट ना कर बैठे, तो 1-2 दिन रुक जाएं, हफ्ता रुक जाएं, बाद में आप अपने अमली शक्ल दें। किसको? माली सूरत हाल को। जोजी हजरात, आपने भी आपको मुझे लगता है आपकी सेहत की कोई गड़बड़ है, और दूसरे मुझे लगता है कि आपकी ज़हनी सेहत को गड़बड़ है। ये आप क्या सोचते रहते हैं हर वक्त, क्या अपने आप को बनाया हुआ आपने? ये जो आज ग्रहण लगा हुआ है, आप ज़रा सोचिए कि आप ज़हनी तौर पर क्या सोचते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आपको बीमारी है ऐसे मनफी ख्यालात सोचने की।
तो एक ग्रहण से आपको ज़्यादा मुझे लगता है कोई एहसास हो जाएगा सेहत के बारे में। ज़हनी सेहत का ख्याल रखें, और आप जिस्मानी सेहत को रोना रोते रहते हैं। आप अपने जहन में रखिए ज़हनी सेहत का, मेंटल हेल्थ जोजी हजरात। उसके बाद कोई रुकावट बनी हुई है आपकी, उसको आराम से सोच विचार से, बेचैनी से, बेसब्री से काम न लें। अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ पे आपसे। आप कह रहे हैं, इससे पहले आपने सौरी हज़रात को भी यही कहा, जोजी को भी यही कह रहे हैं कि सोच विचार से काम लें। अगर जो प्लैनेट्स हैं, अगर वो एक जगह पे फोकस होके अपना कोई किरान बना लिया है, किरणें आ गई हैं उनकी, तो ज़हनी जो सोच है वो कैसे उसको बदलेगी? वो हाँ जो अल्लाह ताला ने दो चीज़ें, आप एस्ट्रोलॉजी के बाद मैं तो ये कहूँगा, फिर आपकी राय भी सुनूंगा। और दो चीज़ें अल्लाह ने प्लानट बनाए हैं, उनके असरात हैं, लेकिन अल्लाह ने सब इख्तियार बनाकर हमारे भी तो कुछ असरात हैं इंसानों के, हमारी सोच के। पावरफुल कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थाट्स, तो वो दोनों चीज़ें असरअंदाज होती हैं। अब पूरी हॉरोस्कोप देखने से हम फैसला करते हैं कि ये मेंटल हेल्थ जो है, इनके ख्यालात हावी हो जाएंगे या हालात हावी हो जाएंगे, ये इन मामला पर काबू पा या नहीं पाएंगे। अब हमारे सामने एक जर्नल हम एक पेश कर रहे हैं हालात को। जर्नल एक होती है तारीख पैदाइश, वक्त पैदाइश के मुताबिक सही हॉरोस्कोप, वो अगर कोई बनवाना चाहे तो वो तो अलहदा बनेगी नहीं। लेकिन मैं बेसिकली जो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, दोनों कि चीज़ों जो का असरात तदबीर है, इंसान जो तदबीर करता है हालात को देख के, अगर है कि जी आप जल्दबाजी में फैसला ना करें और वो इत्मीनान से फैसला दोनों करता चीज़ें है, काम कर तो रही इस हैं। बात का इम्कान है कि वो असरात उस असर प्लैनेट के असर भी से आप तक बच पहुंच रहे जाएगा। हैं, और ये जो अख्तियार है हमारे अंदर, इसके असरात भी हमारे ऊपर मरतब में। तो दोनों से हम फैसला करते हैं। कई दफ़ा प्लानट हावी हो जाते हैं, कमज़ोर अपने तदबीर इरादे पर, के वाले। हाँ। कई लोग जो है हालात की रगड़ खा खा कर कुछ न कुछ अब इरादी उनकी मुस्बत हो जाती है, वो फिर काबू पा लेते हैं। लेकिन बात वही है कि तकदीर हावी है। अब तकदीर सवाल यह है कि तकदीर हावी होने से इंसान बेचारे का कुछ नहीं है। आप इस आपको तस्लीम करते हैं कि ये सब कुछ तकदीर का हो रहा है, तो फिर तो ख़त्म है तो बात। फिर उसके बाद सोच लीजिए। नाजरीन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही प्रोफेसर साहब ने। एक छोटा सा वक्फा यहीं से शुरू करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले तकदीर और तदबीर, इस पर हम बात कर रहे थे। प्रोफेसर साहब का कहना है कि बिल्कुल तकदीर हावी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो तदबीर करने वाला, ये भी आप फरमाइए ना कि साहब इख्तियार भी तो है। हाँ साहब इख्तियार भी हैं। और ये जो प्लैनेट्स की भी जो करान हैं, इनकी जो करने हैं या जो कुछ ये इम्पैक्ट करते हैं, ये भी अल्लाह के हुक्म से ही है। और आगे इंसान को भी जो अल्लाह ने ज़हन दिया, वो भी अल्लाह ने दिया और वो तदबीर करता है उसकी। तो ये अगर इससे दर्स यही मिलता है कि कोशिश करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए और हालात को देखकर अपने मामलात को केस टू केस बेसिस पर बसीत सॉल्व इंसान करना के, चाहिए। साहब इख्तियार इंसान के, हम इंसान मुकाबला करता चला आ रहा है और अपनी सलाहियतों का ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़वायद या तकदीर को सामना करता है, मुकाबला करता है। दुरुस्त है। अच्छा जी, जो आप ये जोजी अब जो है, नेपोलियन जो है वो भाग रहा है, वो जो बड़ी आखिरी जंग उसने की, हाँ जहन में नहीं आ रहा। भागा हुआ है। पीछे एक एस्ट्रोलॉजर है उस ज़माने का, वो उसके पीछे भाग रहा है कि भाई मैं नेपोलियन से मिला है, नेपोलियन से मिला है। वो जो उसके कारिंदे हैं, या उनको क्या कहते हैं आप, जो इन बड़े लोगों के साथ अपना चिपटे हुए होते हैं, वो आगे नहीं आने देते उस बेचारे को, एस्ट्रोलॉजर को। तो उन्होंने किसी ने पूछा क्या कहना चाहते हो, उन्हें कहना ये चाहता हूँ कि शिकस्त की तरफ जा रहा है, हाँ। ना जाए। और वो शिकस्त है, जिसने उसको फिर वो खत्म कर शिकस्त दिया, खा गया, बस वो हमेशा फिर के लिए। खत्म हो गया। ठीक तो है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर जो है ना, वो एक अपनी रीडिंग बताता है, एक इंसान जो है वो उसका मुकाबला करता है। बाकी यह है कि बहुत सारे इंसान तकदीर का मुकाबला नहीं करते, लेकिन ऐसे ऐसे अल्लाह ने लोग पैदा किए हैं, जो मुकाबला करते हैं, बदल जाती हैं तकदीरें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं। बदल जाती हैं तकदीरें। तो तकदीरें बदली हैं,
ये सिलसिला जारी है आज भी, करोड़ों साल पहले भी, बाद में भी, कि हमारे बाख्तियार होना और तकदीर का मुकाबला है। इट इज़ गुड वॉर, आई टेल यू। अब मैं आता हूँ कैंसर। मोदी हजरात, आपके मेंटल हेल्थ की बात हो रही थी। हाँ। और जो पुरानी आते हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में रुकावटें डाली हुई हैं, आपके कुछ ऐसी बातें भी हैं, बदलते रहते हैं हर वक्त, उनसे जान छुड़ाएं। और आज चांद ग्रहण है, आपको सब कुछ वाज़ेह होगा आज, उसके मुताबिक फिर अमल करें और मनफी आदतों को दफ़ा करें। इस ग्रहण का फ़ायदा ये है कि हम सब इंसानों को जो बुरे असरात हैं, मनफी असरात हैं या अच्छे असरात हैं, उनका वाज़ेह हमें पता चलेगा। और ये मदद मिल जाती है इंसान को कि मेरे अंदर ये सलाहियत है, मैं इसको बुरूकार लाऊं, अपने आप को बेहतर बनूंगा। अब मैं आता हूँ अपना सरतानी हजरात की तरफ। सरतानी हजरात, ये जो किरण लग रहा है, अपना ग्रहण लग रहा है, ये उसमें लग रहा है अकरब में। अकरब आपका 5वां खाना है। तो 5वें खाने के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उस पर असरअंदाज होगा ग्रहण। ये जो नए नए आइडियाज़ आप सोच लेते हैं, आप महसूस करेंगे कि कुछ न कुछ ऐसी बात है, आज आइडियाज़ नहीं आ रहे, तो उन पर यह ग्रहण असरअंदाज हो रहा है। और आप अपना 1-2 दिन के लिए सब्र से काम लें। और दूसरा ये है कि ये जो ग्रहण है, एक लिहाज से आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचा रहा है 5वें खाने में, कि आपके जो रोमानवी तल्क़ात हैं ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। आप अपने रोमानवी साथी के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे। इससे ज़रा आपकी तबीयत बाहर रहेगी। ठीक। और उसके बाद 5वें घर में कुछ शकूक शुगात से भी आपने काम लेना होगा। जैसे आपकी फितरत है हर चीज़ को ज़्यादा महसूस करना, तो बज़क वक्त पर रोमानी वाला अच्छे हैं, लेकिन आप अपने लिए कोई ना कोई मसला बना लेंगे शक की वजह से। अब मैं आता हूँ असली हजरात की तरफ। तो असली हजरात, ये जो ग्रहण आज लगा हुआ है, इसके आपके फैमिली पर, घरेलू ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है। ये ऐसा लगता है इस ग्रहण की वजह से आप अपनी घरेलू ज़िंदगी, फैमिली लाइफ में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। अच्छी बात है ये, गुड। और आप ये भी महसूस करेंगे कि आप अक्सर उलझे रहते हैं और आपको अपने आप समझ नहीं आती कि मैं चाहता क्या हूँ। ये ग्रहण मदद करेगा। आप सोचें कि व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट इज़ माय एम, मैं किधर जा रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। इस ग्रहण की वजह से ये महसूस होगा और आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं वो भी आप फील करेंगे। ग्रहण के मनफी असरात भी होते हैं जो मैं साथ साथ बयान करता जा रहा हूँ। और आपको अपनी जो क्रिएटिव आपकी हैं, तख्लीकी सलाहियतें हैं, बहुत ज़्यादा एहसास होगा कि मेरे अंदर तो अल्लाह ने इतनी अच्छी सलाहियतें पैदा की हैं, मुझे उनका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अपना से हजरात किताब लिखना शुरू करें, अपनी तख्लीकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं। अब मैं आता हूँ वर्गो। हाँ जी, वर्गों की तरफ असम्बली हजरात, आपको जो नए नए मौके मिलने वाले हैं इस ग्रहण की वजह से। जो ज़्यादातर चीज़ आपके लिए ग्रहण ला रहा है वो है आपको एहसास होगा कि मैं बोल सकता हूँ। आपकी जो गुफ्तगोयाई है वो कुछ आपके सामने आ रही है। आपको एहसास होगा कि एज ए स्पीकर, ओरेटर, आई कैन गो अहेड। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। और उसके बाद ये जो गुफ्तगोयाई है इससे आपकी ज़िंदगी में नए मौके, नए तरक्की के असबाब पैदा हो रहे हैं और आपकी खुद एतमाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। रोमानवी मामलात को बख्शें आप, क्योंकि आप रोमानवी मामलात में इतने मुलव्वस नहीं होते जितने रोमानवी मामलात के बारे में सोचते रहते हैं आप कि यूँ करूँ, वो करूँ, क्या करूँ। तो ज़रा रोमानी मामलात में होशियार रहें। आ जाए जी लिब्रा। आइए जी लिब्रा की तरफ आते हैं हजूर। तो जो चांद ग्रहण आ रहा है आपको एहसास होगा कि मैंने माली मामला के साथ क्या किया हुआ है। योर फाइनेंशियल सिचुएशन, इस ग्रहण में आप ये भी सोचेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ।
ज़िंदगी के अक़दार क्या हैं, उसके बारे में आप सोचेंगे इस ग्रहण की वजह से। और दूसरा ये है कि इस ग्रहण की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आने वाली है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और आपके लिए बेहतर होगा कि ज़्यादा वक्त इस बात पर ख़र्च करें कि व्हाट टू डू, ए न्यू सिचुएशन इज डेवलपिंग। ठीक हो गया, अब आगे आ उसके बाद ये होगा कि आप बजट ज़रूर बना लें। ये ग्रहण आपका साथ दिलाएगा ताकि आप माली मामलात को अपनी गिरफ्त में ले सकें। अब मैं आता हूँ अकबरी हजरात, आप इस ग्रहण की वजह से सारा दिन ये सोचते रहेंगे कि मुझे किन हालात ने, किन चीज़ों ने मजबूर किए रखा है और जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में जो मेरी ज़िंदगी की बेहतरी का बायस नहीं बनी। तो ये आप सोचिए ताकि आप उन आदतों से जान छुड़ाएं और आप इनको तर्क करने का सोचेंगे। इन तलक़ात से जान छुड़ाने, इसी में आपकी बेहतरी है। रोमानवी तौर पर अपने हालात का जायज़ा लें। इतने हालात तेज़ी से नहीं आते जितनी तेज़ी से आप रुमान के पीछे पड़े होते हैं। ठीक, आप में बड़ी शिद्दत है, काबू थोड़ा तो कंट्रोल। इस शिद्दत को ज़रा अपने काबू में रखें। इस शिद्दत की वजह से आपने ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। एक्सक्यूज़ मी, आ जाएं जी सेजिटेरियस, कौसी हजरात। सेजिटेरियस हालात, आप अपने हालात के बारे में बहुत डीपली, गहराई से सोचेंगे। आपके तहत शऊर में जो भी बातें हैं, तहत शऊर में, जिसकी वजह से इंसान, मैं, आप जो भी हैं, वो तहत शऊर में तंग करता है मगर उसका सबब नज़र नहीं आता। एक आदमी हर वक्त परेशान है, भाई क्या वजह है? कहता है जी ये मुझे समझ नहीं आया आज तक कि मैं परेशान क्यों हो जाता हूँ। ये नहीं समझ आई कि मेरे सर में दर्द जाते जाते क्यों शुरू हो जाता है। तो हजूर आपके लिए तो ये बहुत अच्छी बात होने वाली है। आपके तहत शऊर में जो चीज़ें दफन है, दफन तो मैं ज़्यादा से लफ्ज़ इस्तेमाल कर, जो चीज़ें बंद हैं वो सब बाहर आने वाली हैं कि ये वजह है जिसकी वजह से आप यूँ वहम करते हैं, परेशान होते हैं और अपने आप को उलझे रहते हैं। तो ये आपके लिए तो ग्रहण बहुत कुछ बड़ा फ़ायदा है, अंधेरे से लाइट में रोशनी ला की रहा है, तरफ आपको ला रहा है। आ जाइए, आप फ़ायदा उठाइए। जद्दी आपकी जो समाजी ज़िंदगी है उसको मुतासर कर रहा है। अगर अच्छी है वो बुरी हो जाएगी। आप कुछ सोचिए कि आपकी समाजी ज़िंदगी किधर जा रही है और इस समाजी ज़िंदगी को अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे बेहतर बनाने की। और दूसरा ये है कि आपकी कोई तरजीहात बनी हुई हैं कि पहले ये काम करो, दूसरा ये करूं, तीसरा ये करूं। इस हफ्ते जो हालात वाक़यात पैदा होने वाले हैं, आपकी तरजीहात बदल जाएंगी। जिन चीज़ों को आपने 4 नंबर पर रखा हुआ है वो मुमकिन है पहले नंबर पर आ जाए। तो ये भी आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपकी तरजीहात को ऐसी आपकी सोच आपकी मदद करेगी और आप अपने मुस्तकबिल पर फिर नज़र डालने के काबिल हो जाएंगे। और ये वाज़ह नज़र आ रहा है इस ग्रहण की वजह से जदी हज़रात कि आपके सोशल लाइफ में तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, कोई नए दोस्त आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, समाजी ज़िंदगी में नई सोच पैदा हो रही है। मैं आता हूँ दल हज़रात की तरफ। आप अपनी कैरियर के हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है, आप इसके बारे में सोचेंगे। आपने पिछले 1 साल से लगातार अपने आप को ख़तरे में डाला हुआ है, मैं ये कहूँगा, या अपने आप को बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी को उसके गिरफ्त में आए हुए हैं आप और अरसे से ये जारी है। मुमकिन आप ये सोचें कि मुझे क्या मिला। तो आप ज़रा अपने कैरियर के हिसाब से जो कुछ कर रहे हैं थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल से काम लेकर अपने आप को काबू में रखें। कंट्रोल योर इमोशंस। वेल सर, कंट्रोल योर इमोशंस। वो जी चाहेगा कि मैं बोलूं तो आप और क्या करते हैं, आप बोलते ही रहते हैं हर वक्त। तो अभी मज़ीद बोलिए लेकिन इधर ना आइए कैरियर की तरफ, चुप, लेट द टाइम कम। क्योंकि मैं ये वसूख से कह रहा हूँ कि आपको और अच्छे मौके मिलने वाले हैं।
मैं वसूख से कह रहा हूँ कि मुमकिन है गिरान की वजह से भी आज शोहरत आपको मिले, यू विल बी वेल नोन, पीपल विल नोटिस यू। तो ये भी ज़रा पहलू ज़हन में रखें। तो दलवी हजरात गेट रेडी फॉर दैट। वेल सर, एक्वेरियस, वेल एक्वेरियस जो है वो कैरियर के लिहाज से ये सारा हफ्ता उनके कैरियर पर ही असर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो है अपना बुरज जिसको हम कहते हैं स्कॉर्पियो, ये हमारा दलवी हजरात का कैरियर का बुरज है, वही ग्रहण लगा हुआ है, वही ये असरात मरतब हो रहे हैं जो मैं कहता चला जा रहा हूँ कि आप अपने कैरियर के लिहाज से ज़रूर सोचिए, क्यों ना सोचें, लेकिन अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें, बेहतर वक्त का इंतज़ार करें और ये भी जहन में रखें जो ग्रहण कह रहा है कि आपको अच्छा कोई मौके मिलने वाले हैं। और ये जो आपने जिनको आला अफसरान बनाए हुए हैं उनके बारे में सोचें। आप ज़्यादातर हालात को ठीक करते रहते हैं, आप ये सोचिए कि आला अफसरान जो है वो मुझे कितना ठीक करने वाले हैं। ठीक हो गया। आ जाए जी पाइसिस पे आ जाए, वक्त ख़त्म हो भाई हजरात, आपके नामे घर में ग्रहण लग रहा है, तो नावा खाना जो है वो आला तालीम का खाना होता है, आला सोचों का खाना होता है। तो इससे ये मतलब हुआ कि आपके जो गहरी तब्दीली ला रहा है आपके जहन में, ये जो चांद ग्रहण है, मज़ीद आपको ख्वाहिश पैदा होगी इल्म हासिल करने की। गुड, ज़रूर हासिल करें। और बैरून मुल्क सफ़र भी नज़र आ रहा है वती अफराद, और सबसे ज़्यादा ये नामा खाना रूहानियत का खाना होता है। ये रूहानियत बेदार हो रही है। पहले भी आप कॉस्मोपॉलिटन हैं, आफाकी मोहब्बत के मालिक हैं आप, अब मज़ीद रूहानियत से आपकी ये जो पहलू है रूहानियत का मज़ीद उजागर होगा और आप इसको अप्लाई कीजिए। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि इस ग्रहण के असर ज़रूर आप पर भी मरतब होंगे, वक्ती तौर पर इस ग्रहण को गुजरने दें। ऑन दी होल आपकी ज़िंदगी में ये ग्रहण बेहतरी ला रहा है और कुछ मामलात ऐसे हैं, मैं रोमानी मामलात ही कहूँगा, आपको एहसास होगा कि मुझे चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ा, नाउमीदी होगी। हजरात मोहतरम वती अफराद, रोमांस में अगर नाउमीदी नहीं तो और क्या होता है? और क्या होता है? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। हमारा आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाजरीन, मंडे को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।